आज हम बात करेंगे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी जो कि BP603T जो कि बी फार्म 6 सेमेस्टर AKTU या PCI के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है। यहाँ हम एक बार इसको सिलेबस देख लें। इसको हम स्टार्ट करेंगे और सारा सिलेबस इसमें कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप एग्ज़ाम आने ही वाले हैं 23 मई से, और बी फार्म 3rd ईयर 4th ईयर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यहाँ इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखें कि यूनिट वन में यहाँ पे हर्ब्स एज रॉ मटेरियल जो आपको यहाँ पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ हर्ब, हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। ये हर्ब किसे कहते हैं, हर्बल मेडिसिन क्या होती हैं और हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, सोर्स ऑफ हर्ब्स, सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल, प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, ये सब पढ़ना है। सोर्स ऑफ हर्ब्स क्या हैं और वाइल्ड सोर्स हैं, कल्टिवेटेड सोर्सेज हैं, सिलेक्शन किस तरीके से करना है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ड्रग्स को, क्या ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स हैं हर्बल मटेरियल के, तो ये सब हमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। और प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, हर्बल रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, कैसे की जाती है। देन हमें इसमें देखना है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यहाँ पे आपको पढ़ना है GAPs इन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ना है, और पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट्स। जो पेस्ट हैं, डिफरेंट टाइप के पेस्ट होते हैं जो कि अनडिज़ायर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स को, जो क्रॉप्स को हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट इसी यूनिट में हमें पढ़ना है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, बेसिकली यहाँ प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम एंड होम्योपैथी, ये पढ़ना है हमें। और प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मूलेशन विद अरिस्टाज एंड असावाज, गुटिका, चूर्णा, लेहया एंड भस्मा, ये कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। देन यूनिट 2 न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली क्या हैं, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स। मतलब ये है कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो फंक्शनल फूड्स हैं, मेडिसिनल फूड्स हैं, जो हम फूड के साथ साथ वो एक मेडिसिनल एक्टिविटी भी वो प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिनल बेनिफिट भी उनके होते हैं। इनको न्यूट्रास्यूटिकल्स हम कहते हैं। जैसे कि जनरल आस्पेक्ट्स, मार्केट ग्रोथ, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ये सब हमें पढ़ना है। और हेल्थ बेनिफिट्स एंड रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन एलिमेंट्स लाइक डायबिटीज़, जो डिफरेंट डिजीज़ हैं, डिफरेंट बीमारियां हैं, उनमें न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रोल हैं, वो हमें पढ़ना है। जैसे कि डायबिटीज़ में न्यूट्रास्यूटिकल के क्या रोल हैं, तो यहाँ सीवियस डिजीज़ में, कैंसर में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, और वेरियस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ में, इनमें डिजीज़ में जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उनके क्या रोल है वो हमें पढ़ना है। और यहाँ जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स के। जो जो एग्जाम्पल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं आपको देने हैं, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। यहाँ उसके बाद यूनिट 2 में ही आपका हर्बल ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शंस, यहाँ पे जो है हर्बल ड्रग में क्या इंटरेक्शंस होते हैं और हर्ब फूड इंटरेक्शंस क्या होते हैं, ये पढ़ना है आपको। और जनरल इंट्रोडक्शन टू इंटरेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, और जो इनका हर्ब ड्रग या हर्ब फूड इंटरेक्शन है उनका जनरल इंट्रोडक्शन, और कितने टाइप के ये इंटरेक्शंस होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। और स्टडी ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स एंड देयर पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स एंड इंटरेक्शंस, तो यहाँ पे कुछ ड्रग्स भी दी गई हैं जिनके आपको पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं और इंटरेक्शन पढ़ने हैं। जैसे कि हाइपेरिकम, कावा कावा, जिंको बाइलोबा, जिनसेंग, गार्लिक, पेपर एंड एफिड्रा, तो ये सब इसमें पढ़ना है।
यूनिट थर्ड में हम देखें, यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है हर्बल कॉस्मेटिक। हर्बल कॉस्मेटिक्स पढ़ना है इसमें। सोर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ हर्बल origin used via fixed oil, waxes, gums, colors, perfumes, protective agents, bleaching agents, antioxidants, and in products such as skin care, hair care, and oral hygiene products। तो यहाँ पे हमें हर्बल कॉस्मेटिक्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन इसमें एग्जांपल्स भी आते हैं, जैसे ऑयल्स में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स यूज़ होते हैं, वैक्सीज में कौन से प्लांट्स हैं। अभी 2022-23 में जो कैरी ओवर एग्ज़ाम हुआ है हर्बल ड्रग का, उसमें भी कुछ एग्जांपल इनमें सभी पूछे गए हैं। गम्स में पूछे गए हैं, कलर्स में पूछे गए हैं, और प्रोटेक्टिव एजेंट्स वगैरह पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इसमें आते हैं, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आप उसको एग्जांपल पढ़ हैं इसमें। देन हर्बल एक्सीपियंट्स। हर्बल एक्सीपियंट्स में जो है, एक्सीपियंट्स बेसिकली क्या होते हैं, इनर्ट मटेरियल हैं जो कि ड्रग्स में यूज़ करते हैं, ड्रग्स के बल्क फॉर्मेशन के लिए, ड्रग्स को जो है टेस्ट को मास्क करने के लिए, जो बीटा टेस्ट को मास्क करने के लिए, या बल्क फॉर्मेशन के लिए, और भी डिसइंटीग्रेशन वगैरह, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम एक्सीपियंट यूज़ करते हैं ड्रग्स में। तो ये हर्बल एक्सीपियंट्स हैं, क्योंकि ये हर्ब की हम बात करते हैं, ये हार्मलेस होते हैं, हार्मफुल नहीं होते, तो इसलिए इनकी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ सिग्निफिकेंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ नेचुरल ऑरिजिन एज एक्सीपियंट्स, जो एक्सीपियंट हम यूज़ करते हैं नेचुरल ऑरिजिन के, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है एज एन एक्सीपियंट, वो हमें इसमें पढ़ना है। और इसमें एग्जांपल, इसमें कलरेंट्स और स्वीटनर्स, बाइंडर्स, डाइल्यूएंट्स, विस्कोसिटी बिल्डर्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। डिसइंटीग्रेंट्स, फ्लेवर्स एंड परफ्यूम्स, इनके एग्जांपल भी को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्लांट इसमें यूज़ होते हैं। देन हर्बल फार्मूलेशंस। हर्बल फार्मूलेशन पढ़ने हैं। कन्वेंशनल हर्बल फार्मूलेशंस लाइक सिरप, मिक्सचर, टैबलेट्स, एंड नोवल डोसेज फॉर्म लाइक फाइटोसोम। इंपॉर्टेंट है ये फाइटोसोम तो वैसे भी। तो ये कुछ हर्बल फार्मूलेशन आपको पढ़नी है। और इसके बाद में हम देखें नेक्स्ट यूनिट एज ए यूनिट 4। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे WHO एंड ICH गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट ऑफ हर्बल ड्रग्स, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स। यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं हर्बल ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, वो हमें पढ़ना है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस WHO ने दी हैं, उसके बारे में पढ़ना है। और ICH की गाइडलाइंस भी हैं जो कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए हैं हर्बल ड्रग्स के लिए, वो हमें सब इसमें पढ़ना है। इसके बाद में हम देखें कि कुछ इसमें पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट पढ़ना है। पेटेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, इसमें जो हम पेटेंट कैसे करते हैं, और हम किस का हम पेटेंट हम कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, इसके पेटेंटिंग आस्पेक्ट्स क्या हैं, ये हमें पढ़ना है हमें। तो यहाँ हम देखें कि डेफिनेशन कुछ पढ़नी है इसमें हमें यहाँ पर, जैसे कि ये आपका पेटेंट क्या होता है, IPR, फार्मर्स एक्ट, ब्रीडर्स एक्ट, ब्रीडर्स राइट, बायो prospecting and biopiracy, then patenting aspects of traditional knowledge and natural products। और इसमें कुछ एग्जांपल जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है, कुछ केसेस हैं जिसकी केस स्टडी ऑफ कुर्क्यूमा एंड नीम। यहाँ कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके कुछ पर्सनल्स ने इनका जो है पेटेंट कराया, और जो कि जबकि ये जो दोनों मेडिसिन जो हैं, जो कुर्क्यूमा एंड नीम है, वो नेटिव हैं इंडिया के। तो यहाँ उसमें कुछ बाद में केस किया गया, तो वो जो पेटेंट विड्रॉ हुआ, तो उसके हमें बारे में पढ़ना है यहाँ पे, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और हमें यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ पढ़ने हैं। आपने फॉरेंसिक फार्मेसी में पढ़ाई होगा ये चीज़ें, हालांकि DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आपने, और DCC ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये जो है हम, लेकिन यहाँ पे क्या है, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी, हम जो यहाँ पढ़ेंगे ये आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये हमें पढ़ना है। और रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ASU ड्रग्स, और ASU ड्रग्स का जो मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या रेगुलेशंस हैं हमें पढ़ना है। हमें शेड्यूल Z ऑफ ड्रग्स हमें पढ़ना है, जो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह, एंड कॉस्मेटिक एक्ट, शेड्यूल Z ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर ASU ड्रग्स, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है इसमें यूनिट 5। यूनिट 5 में जो है आपको पढ़ना है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल इंडस्ट्री। यहाँ पे प्रेजेंट स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं हर्बल इंडस्ट्री के, और वहीं ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस
इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन इंडिया। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो या कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर काम करती हैं, उनमें इन्वॉल्व हैं, वो आपको पढ़ना है इसमें। और वहीं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है शेड्यूल टी। जो हर्बल ड्रग्स हैं जो कि ASU आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा मेडिसिन है, इनका जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं GMP है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आता है आपका शेड्यूल टी में। अगर आप ओवरऑल बात करें एलोपैथिक मेडिसिन की तो वो शेड्यूल M होता है GMP के लिए, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ GMP का मतलब होता है शेड्यूल टी, या शेड्यूल टी का मतलब होता है GMP। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, इस बार भी आया था, और इसमें आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है। और ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नॉर्म्स हैं GMP की वो पढ़ते हैं, और पार्ट 2 में हम जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मशीनरी हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये पढ़ना है आपको। यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ GMP शेड्यूल टी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं शेड्यूल टी के, और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, वर्किंग पेज, स्टोरेज एरिया और मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हेल्थ एंड हाइजीन, डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स, ये सब शेड्यूल टी में आपको पढ़ना है। तो ये सारा सिलेबस है, हमें ये डिस्कस करना है एग्ज़ाम से पहले आप इसको देख लें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको टाइमली ये कंटेंट मिल जाए और आप पास हो जाएं। और इसको आप पढ़ेंगे तो ये तो श्योरिटी है कि आप इसमें अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। धन्यवाद।